ये जो कोटेशन आपके सामने है ये कहता है कि ये इफ़ अनटचेबिलिटी लीव्स ह्यूमैनिटी मस्ट डाई। ये कोटेशन महात्मा गांधी जी की है, जिन्होंने ये बात कही थी कि अगर अनटचेबिलिटी का मतलब है कि जिनको हम अछूत मानते हैं, जो एससी वर्ग के लोग हैं, जिनको हम शूद्र मानते थे हमारे धर्म ग्रंथों में, कह रहे हैं कि अगर वो अनटचेबिलिटी, अछूत, छुआछात, अगर ये प्रथाएं चलती रही तो इससे हमारी मानवता ख़त्म हो जाएगी। आज के टाइम में भी क्या हो रहा है कि आप अभी भी अगर गांव के एरिया में जाते हो, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ जो एससी वर्ग के लोग हैं, उनको अगर गांव में अगर वो लस्सी दूध भी लेने आते हैं तो वो भी दूर से उनके बर्तन में न डालकर अपने बर्तन में डाल लेंगे पहले, और फिर उनके बर्तन में वो डालेंगे वो जो दूध या लस्सी जो भी होता है। तो ये जो अनटचेबिलिटी का जो वर्स्ट फॉर्म है वो अभी भी गाँव में देखी जाती है। राजस्थान के जो डूंगरगढ़ साइड का एरिया है, वहाँ जो होटल वगैरह भी हैं, वहाँ पर अगर चाय पीते हो आप लोग तो वो आपको पहली बात तो कांच के गिलास में चाय देंगे ही नहीं, सिंपल यूज एंड थ्रो ग्लासेस आपको देंगे। अगर वो बाय चांस आपको कांच के ग्लासेस दे भी देते हैं चाय पीने के लिए, तो आपको खुद को कहेंगे कि आप इन्हें साफ करके जाओ। तो अनटचेबिलिटी तो वो इतना ज़्यादा मानते हैं, वो किसी धर्म कास्ट के हिसाब से नहीं मानते। उन लोगों की सोच है कि बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है, पता नहीं किस कास्ट का है, तो उसके साथ हमें थोड़ा सा इस प्रकार का जो अनटचेबिलिटी का व्यवहार रखना है। तो महात्मा गांधी की बात है मौजूदा टाइम में भी बिल्कुल स्टिक बैठती है। अभी भी क्या है, जो एससी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कितने ही डेवलप क्यों ना आ जाए, अभी भी जो जनरल कास्ट हैं उनके मन में यही रहता है कि ये निम्न वर्ग के हैं और इनके साथ अगर हमारी बेटी का रिलेशन भी हो जाएगा, अगर मैरिज वगैरह भी हो जाएगी, तो पता नहीं कितना ही बड़ा क्राइम हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग ऑनर किलिंग के मैटर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो छुआछात की एक प्रथा पुराने टाइम में चल रही थी, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अबोलिश कर दिया गया है, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर वो अभी भी उसी तरीके से प्रचलन में है, उसको जड़ से ख़त्म नहीं किया गया है। तो हम सभी अगर मिलकर प्रयास करें तो महात्मा गांधी के इस कोटेशन को अपने माइंड में अगर रखते हैं और इसको ऑब्जर्व भी करते हैं और अपनी लाइफ में इसको लेकर आते हैं, अपने आदर्शों में इसको स्थापित करते हैं, तो जो छुआछात वाली जो परंपरा थी, जिसे हमारे संविधान ने ख़त्म कर दिया, कुछ नए लॉ लेके आए जिसके बाद उसे पनिशेबल भी बना दिया गया, तो अगर हम चाहें तो इसको ख़त्म किया जा सकता है, अन्यथा किसी एक व्यक्ति के बस की बात यह नहीं है। Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic that is related to Constitution. जो हमारी लास्ट Constitution की क्लास थी, उस क्लास में मैं पहले ही आपको आर्टिकल 16 के बारे में डिस्कस करवा चुकी हूँ कि आर्टिकल 16 जो है किससे डील करता है और आर्टिकल 16 का क्या कुछ फंक्शन है, वो मैं अच्छे से आपको कवर करवा चुकी हूँ। उससे अगले लेक्चर के अंदर आज हमारा जो विषय है वो विषय है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डील करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आप जानते ही हो कि अनटचेबिलिटी को अब अबॉलिश कर दिया गया है। पहले अनटचेबिलिटी का मतलब छुआछात को माना जाता था, छुआछात को फॉलो किया जाता था। छुआछात जो है एक तरीके से हर गांव शहर में उसको निभाया भी जाता था। जो बड़े वर्ग के लोग थे, हिंदू में भी अलग अलग प्रकार से डिवीजन है, जैसे ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, वो क्या करते थे, छुआछात रखते थे शूद्र से। जो एससी और एसटी के अंदर जो आते हैं उनके साथ छुआछात का व्यवहार रखते थे, लेकिन जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए, उसके बाद अनटचेबिलिटी जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया है। अब अनटचेबिलिटी किसी भी प्रकार से प्रिवेल नहीं करता। अगर कोई किसी के साथ अनटचेबिलिटी करता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती है। क्या कुछ प्रोविजन है वो आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हालांकि अनटचेबिलिटी अबॉलिश कर दी गई है, लेकिन फिर भी इस कंसेप्ट को करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट था और अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल है, तो अभी भी उसको हमें डिस्कस करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि एक्चुअल में अनटचेबिलिटी क्या थी और अब उसकी क्या रोल है, वो हमारे समाज में निभाया जाता है। चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा
आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बताता है। अनटचेबिलिटी अब मौजूदा टाइम में हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कंट्री में नहीं निभाया जा रहा। अनटचेबिलिटी का उसको फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की अनटचेबिलिटी आई क्यों? देखो, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो मनुस्मृति है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, उन ग्रंथों में ये माना जाता था कि ब्राह्मण जो है सबसे ऊंची कास्ट है, वैश्य है, क्षत्रिय भी ऊंची कैटेगरी में माना जाता था, और जो शूद्र थे उनको निम्न वर्ग माना जाता था, और उनके साथ छुआछूत का व्यवहार रखते थे कि अगर हमने उनको छू लिया तो हम घृणित हो जाएंगे, हमें पाप लग जाएगा। लेकिन मौजूदा टाइम में अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया गया। कई ऐसे प्रोविजंस आए जो है अनटचेबिलिटी को हटा देते हैं, अनटचेबिलिटी को रिमूव कर देते हैं। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या है अनटचेबिलिटी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें फॉलो किया गया, कैसे इसके रिगार्डिंग रूल्स बने, सब कुछ हम देख लेते हैं। सॉरी। सबसे पहले तो जो अनटचेबिलिटी है उनको किस तरीके से माना जाता था? पहले क्या था? ब्राह्मण वर्ग होते थे, वैश्य होते थे, क्षत्रिय होते थे, और चौथा जो हमारा वर्ग था शूद्र। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ज्यादा प्रयास किया इस अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन भी रख दिया। पहले क्या था? अनटचेबिलिटी फॉलो होता था, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स में अनटचेबिलिटी को रिमूव कर दिया गया भीमराव अंबेडकर के द्वारा, क्योंकि वो भी एक दलित थे। हालांकि वो दलित जरूर थे, लेकिन उन्होंने जिससे शादी की थी वो ब्राह्मण लेडी थी। तो ऐसा नहीं कि उस टाइम में कास्ट से ऊपर उठ के कुछ डिसीजन नहीं लिए जाते थे, डिसीजन भी लिए जाते थे। भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया, फिर उसको पनिशेबल भी बना दिया गया। कुछ लॉज लाए गए जिससे अब अनटचेबिलिटी जो है पनिशेबल है। अगर कोई इन एससी वर्ग के लोगों को, एसटी वर्ग के लोगों को कुछ अभद्र टिप्पणियां इनके अगेंस्ट करता है, कोई कमेंट करता है, तो उसके रिगार्डिंग उनको पनिशमेंट का प्रोविजन भी है। तो जो करेक्ट मीनिंग है अनटचेबिलिटी का, उसको सबसे पहले किस में डिफाइन किया गया, किस केस में उसको इन्वॉल्व किया गया? अनटचेबिलिटी को जो फर्स्ट टाइम जिस केस में अनटचेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो केस है बेंगलोर वो जो केस है वो है हमारा बेंगलोर WC एंड एस मिल्स। बेंगलोर WC एस मिल्स, ये केस है किसके अगेंस्ट था? ये मैसूर स्टेट के अगेंस्ट था। AIR है इसकी 1958। इस केस में फर्स्ट टाइम अनटचेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया। उसको कि ये कहा गया कि जो अनटचेबिलिटी है और कुछ भी नहीं है। अनटचेबिलिटी जो है ब्राह्मणिक कल्चर, जो ब्राह्मणिक कल्चर थे, जो ब्राह्मण थे, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता की ही एक देन है, ये माना गया था। ये एक तरीके से अनटचेबिलिटी क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है, मैन टू मैन, आदमी का आदमी से भेद हो रहा है यहाँ पे, तो इसको अनटचेबिलिटी को रिमूव किया जाना चाहिए। और अगर अनटचेबिलिटी रहेगी सोसाइटी में तो ह्यूमन जो है ह्यूमन नहीं रहेगा, अभद्र व्यवहार करेगा। अभी मौजूदा टाइम में ये कहा जा रहा है, आज ही मैं जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके जो वंशज है आगे, उनका मैं बयान देख रही थी, उनकी मैं स्टेटमेंट देख रही थी, तो उन्होंने यही बात कही कि जो हाथीरस का जो एक दलित लड़की के साथ जो गैंग रेप हुआ है, उस गैंग रेप का जो कारण है, जो रीजन है, वो क्या है? पुराने ग्रंथ हैं, ओल्ड जो लिटरेचर है वही बता रहा है इन चीजों के बारे में कि जो शूद्र होते हैं, वो लड़की क्या थी? वाल्मीकि थी। तो शूद्र होते हैं, उनको हमेशा इल ट्रीट किया जाना चाहिए,
तो कि ये एक उच्च वर्ग का निम्न वर्ग पर एक अटैक है, एक प्रहार है, उनको उसी फॉर्म में लेके आया जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को आने से पहले था। अगर ऐसा कुछ था तो कहते हैं कि अब जो हिंदू के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो कहाँ चले गए, जब आधी रात को उस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। तो कुछ हद तक ये जो केस था बेंगलोर वाला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही तो बात कही थी कि ये ब्राह्मणिक कल्चर की देन है और इससे क्या है, ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद काफी कुछ इंप्रूवमेंट्स नहीं हुए। जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ह्यूमैनिटी के लेवल को हाई किया जाने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग सबसे पहले पार्लियामेंट ने आर्टिकल 35 को एक्सरसाइज किया, आर्टिकल 35 को एक्सरसाइज किया और सबसे पहले एक्ट लेके आए, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 का ये एक्ट था। फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट ने इस एक्ट में अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट है कोई लॉ लेके आए और इस एक्ट को धीरे धीरे इसकी एनफोर्समेंट भी की गई। कोई भी चीज सोसाइटी में लागू करना मुश्किल होता है, एकदम से उसे लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन धीरे धीरे इसको लागू किया गया क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 भी यही बात करता है। तो अनटचेबिलिटी का अगर कोई प्रोविजन इस कानून को नहीं मानता तो उसको पनिशमेंट भी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये लॉ एनफोर्समेंट में आया। लेकिन अभी भी क्या है, जो कंडीशन है अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग वो सॉरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे कुछ प्रोविजंस लाए गए, फिर आर्टिकल 17 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अबॉलिश कर दिया गया और इसके रिगार्डिंग फिर एक फर्स्ट इसके रिगार्डिंग जो है राजीव गांधी जब थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट, राजीव गांधी के टाइम में SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जिसका मैंने कल भी डिस्कशन किया था, एट्रोसिटी एक्ट 1989 को पास किया और इसमें जो रूल्स थे स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए, पनिशमेंट थी, स्ट्रिंजेंट थी। अब लास्ट ईयर की बात है शायद, SC/ST एक्ट के रिगार्डिंग ये कॉग्निजेबल है, उसमें बेल नहीं थी, तो उसके रिगार्डिंग भी काफी मुद्दा उठा सुप्रीम कोर्ट ने। फिर भी पहले तो उसने पोलाइटली कहा कि इसमें भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जब भी कोई कंप्लेंट दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन बाद में जब इतना ज्यादा विवाद उठा, इतने जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए, रोड जाम हुए, तो उसके बाद ये जो इश्यू था SC/ST एक्ट के रिगार्डिंग, जो पहले जो लॉ था वही का वही एज इट इज उसको रख दिया गया। इस तरीके से अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का प्रयास किया गया। SC/ST एक्ट आया इसके रिगार्डिंग और इसके अंदर एक लैंडमार्क केस और है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, ये केस है यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट था। ये केस आया था 1973 में। इस केस में क्या कहा गया, इस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 17 ऐसा नहीं है कि पब्लिक सोसाइटी में ही वो लागू होगा, एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आप कोई ऐसा एक्टिविटी करते हो जो अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, तो उन मामलों में भी आप क्या है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ऐसा नहीं कि आप उससे बच सकते हो। और इसके बाद धीरे धीरे काफी कुछ मामले निकल के आए, जैसे हमने देखा इसमें एक फर्स्ट केस आया था जिसमें फर्स्ट टाइम पनिशमेंट को अपहेल्ड किया गया। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस केस का नाम है अप्पा पालू
अप्पा बालू इंगले। ये जो केस है, ये केस आया था 1995 में। इस केस में फर्स्ट टाइम जो पनिशमेंट है वो दी गई थी। पनिशमेंट पहले दी गई हाई कोर्ट ने, फिर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ, फिर अपहेल्ड की गई उसकी कन्विक्शन को। अगर उसकी कन्विक्शन को अपहेल्ड नहीं किया जाता तो क्या था, जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें वायलेशन किया जा रहा है किसी की डिग्निटी का, तो फिर अगर पनिशमेंट नहीं दी जाती तो ह्यूमैनिटी पर ये एक अटैक होता, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे से फैसला देते हुए पनिशमेंट को कंटिन्यू रखा। और इस तरीके से जब पनिशमेंट हार्ड होगी तभी जाके कोई एक्ट जो है लागू किया जा सकता है, कोई कुप्रथा को दूर किया जा सकता है। अनटचेबिलिटी भी एक प्रकार की कुप्रथा है। इसके बाद जो ये सीवर वगैरह साफ करते हैं उनके रिगार्डिंग उनमें उन जो कर्मचारी होते हैं उनके को पानी पिलाना भी लोग अच्छा नहीं समझते। ये मानते हैं कि अगर हमने इनको पानी पिलाया तो हमारे लिए पाप हो जाएगा, हम किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने एक एक्ट और पास किया इसके रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट मैनुअल scavengers and construction of dry latrines, Prohibition Act, प्रोहिबिशन एक्ट 1993। अब क्या था कि जो सीवर वगैरह साफ करते हैं ना उनमें इतनी जहरीली गैसेज होती हैं, तो एक तो अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग ये एक्ट लाया गया। दूसरा, अब कुछ जजमेंट्स भी आए सुप्रीम कोर्ट की कि अगर सीवरेज मैनुअल होल को साफ करते टाइम अगर किसी सफोकेशन की वजह से किसी वर्कर की डेथ भी हो जाती है तो उसको भी सरकार के द्वारा कंपनसेशन दिया जाएगा। तो कुछ एक धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है, धीरे धीरे कुछ लॉ में इम्प्रूवमेंट्स आ रहा है। तो धीरे धीरे जब इम्प्रूवमेंट्स होगा तभी सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है, अदरवाइज सोसाइटी बदलने को तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं कि रेप की वारदात निर्भया के बाद अब कम हुई है, वारदात वैसे ही होती रहती है। कोई मैटर जो है वो लाइमलाइट में आ जाता है, मीडिया के सामने आ जाता है, मीडिया उसे अच्छे से एक्सप्लोर करती है जिसकी वजह से उस मैटर को सामने लाया जा सकता है। अभी आज ही मैं न्यूज देख रही थी, 5-7 घंटे पहले सोशल मीडिया में ऐसे कुछ आ रहा था कि एक जो छोटी बालिग लड़की के साथ भी गैंग रेप किया गया है। एक मैटर तो अभी थमा नहीं है, नेक्स्ट और आ गया। तो ऐसे ही मैटर अनटचेबिलिटी का था। अगर इनको धीरे धीरे सोसाइटी में आम पब्लिक की तरह नहीं समझा गया, आम सोसाइटी मेंबर की तरह नहीं समझा गया, तो समाज में एक जो लेवल है सोसाइटी में मोरालिटी का वो भी गिरता चला जाएगा। आज अगर हम देखें मौजूदा टाइम में, आज अगर मान लो सपोज करो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, एक बात है मैं वैसे अनटचेबिलिटी को नहीं मानती हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है कि मैं एससी वर्ग है या कोई बैकवर्ड है या जनरल है, मैं उनके घर जाके चाय पानी नाश्ता कर सकती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। हालांकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ लेकिन मुझे इस चीज से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, सपोज करें मैं जो है अनटचेबिलिटी को मानती हूँ, एससी एसटी इनसे जो है थोड़ा सा हैट्रेड रखती हूँ, लेकिन आज अगर मान लो मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मुझे ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, उस टाइम अगर हमारे किसी जनरल कास्ट के पर्सन के पास वो ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और किसी अनटचेबल जिसको हम मानते हैं उसके पास अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट है और वो पूरी कर रहा है, तो हम फटाफट अपनी जान बचाने के लिए उसके ब्लड को यूज कर लेते हैं, तब वो हमारी अनटचेबिलिटी कहाँ चली जाती है। इसी तरीके से ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जेंट्स हैं, लड़के हैं, अगर किसी शूद्र कास्ट दलित लड़की का रेप कर देते हैं तो उस टाइम उनका जो अनटचेबिलिटी है कहाँ चला जाता है। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं। आई होप आपको आज का वीडियो मजेदार लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके एक जनरल अवेयरनेस के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, या अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो। कोरोना के इस इश्यू में आप अपना
अपने फैमिली मेंबर्स, अपने नेबरहुड सभी का ध्यान रखिए। घर के मेनली जो छोटे बच्चे उनका आप अच्छे से ध्यान रखिए जिससे उनकी हेल्थ इशू ना आए। और इस टाइम में हम जो है रिवीजन करते हमें जो रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। ये मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आप रिवीजन करते रहो